गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इकॉन्स पिलानी। हम लास्ट जो हमारा चैप्टर स्टार्ट करा था हमने वो करा था कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, आपका चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में हमने क्या करा था कि क्वेश्चन नंबर 17 तक लास्ट हमने कर लिया था ना। क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। हमारे टोटल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में कितने, 34। तो जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो आप पहले वो वाला रिविजिट कर सकते हैं। उसमें मैंने 1 to 17 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने डिस्कस करे हुए हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 5.1 है। एक्सरसाइज 5.1 में हम क्वेश्चन लेंगे 19 से। 17 और 18 सेम है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट की, वो है 19। 19 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जी एक्स कोई फंक्शन दे रखा है, वो दे रखा है एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स। मतलब देखो क्या दे रखा है, अपने पास फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हमने बात करी थी पहले भी, है ना। क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? अगर 1.1 हो तो वैल्यू क्या देता है, ये 1 देता है। माइनस का 2.1 हो तो क्या वैल्यू देता है, माइनस का 3 देता है। आपको शो क्या करना है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शो दैट दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है पहले ये समझते हैं कि जितने भी इंटीग्रल्स पॉइंट है, इंटीग्रल पॉइंट मतलब -1 -2 या फिर 1 2 3 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक, इन सारे पॉइंट्स पे ये जो फंक्शन दे रखा है ना आपको एफ एक्स विच इज एक्स माइनस जी आई ऑफ एक्स, जी आई एफ ऑफ एक्स, ये क्या होगा, ये होगा डिसकंटिन्यूअस होगा इंटीग्रल वैल्यूज पे। ठीक है, तो फंक्शन को आपको डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है। देखो कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लेट करते हैं, लेट सी बिलोंग्स टू जेड। सी क्या है, सी है इंटीजर, है ना। सी क्या है, इंटीजर। और इंटीजर पे हम क्या प्रूफ कर देंगे, अगर इसको इस वाले फंक्शन को अगर हमने प्रूफ कर दिया कि ये क्या है डिसकंटिन्यूअस है, तो हमारा यही तो प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ सी। सबसे पहले एफ ऑफ सी की बात करता हूं मैं, तो एफ ऑफ सी क्या बन जाएगा, देखो एफ ऑफ सी कुछ ऐसा बन जाएगा क्या कि ऐसा था, सी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ सी, क्या बन गया सी। अब सी कोई इंटीजर है और इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, वो खुद ही होता है। 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेता हूं तो 5 ही मिलता है, -5 का लेता हूं तो -5 ही मिलता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो मेरे पास एफ ऑफ सी पे तो वैल्यू आई 0। बात करता हूं मैं इसकी एलएचएल की। यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ एक्स। यहाँ क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ एक्स। सही बात है। अब हमारे पास फंक्शन तो सेम है, तो ये हो जाएगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव, एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स माइनस मॉड ऑफ सॉरी जी आई एफ ऑफ एक्स। यहाँ भी सेम हो जाएगा क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स। तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब बेटा देखो नेक्स्ट स्टेप, मुझे यहाँ पे एच वाली वैल्यू डालनी है, तो लिमिट हो गई एच टेंड्स टू 0। सही बात है। और एक्स की जगह मैं क्या कर दूंगा, एक्स की जगह मैं क्या डाल दूंगा, सी माइनस एच। तो देखो क्या मिलता है, सी माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर सी माइनस एच। सही बात है। यहाँ पे लिमिट हो जाएगी एच टेंड्स टू 0। उसके बाद में एक्स की जगह सी प्लस एच ऐसे पुट करते हैं, और यहाँ पे भी सी प्लस एच। ओके, अब बेटा देखो सी माइनस एच क्या वैल्यू देगा आपको, सी माइनस एच क्या वैल्यू देगा, एज इट इज रख लेते हैं एक बार। और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन के अंदर सी माइनस एच है, ये क्या वैल्यू देगा। देखो सी कोई इंटीग्रल पॉइंट है ना, मान लेते हैं इंटीग्रल पॉइंट है हमारे पास, और एक बार माइनस वाला भी ले लेते हैं, माइनस का 2। दोनों में से मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस का कुछ 0.1 हटा रहा हूँ, 0.1 हटा रहा हूँ मैं, एच को 0.1 लेट कर रहा हूँ, ये क्या बचेगा 1.99, 1.99 बचा। और 1.99 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो क्या होता है, 1 होता है। तो 2 हमारे पास था, एच हटाया मिला क्या 1, एक छोटा इंटीजर मिला क्या, जो इंटीजर मिलना चाहिए उससे एक छोटा मिला क्या। यहाँ देखो -2 था,
इसमें माइनस का 0.1 मैंने हटाया, ये क्या बना माइनस का 2.01। इसका क्या ले रहा हूं मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या मिलेगा मुझे माइनस का 3। तो क्या एक छोटा इंटीजर मिल रहा है क्या, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एक छोटा इंटीजर मिल रहा है मुझे। तो मैं क्या कर दूंगा इससे, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हटेगा तो मैं जो भी इंटीजर वैल्यू थी सी, उसमें से एक माइनस कर रहा हूँ, 1 माइनस कर रहा हूँ। यही तो हो रहा है कि जो भी इंटीजर वैल्यू हो, चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की हो, आप इवन जीरो पे चेक कर सकते हो। मान लो जीरो है, जीरो पे आपने क्या करा माइनस का 0.1 हटाया, ये क्या बनेगा माइनस का 0.1 बनेगा। इसका क्या ले रहा हूँ मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले रहा हूँ, क्या मिल जाएगा मुझे माइनस का 1 मिलेगा नहीं मिलेगा, सही बात है। तो ये इस तरह से हमने तीनों इंटीग्रल वैल्यूज पे, मतलब जीरो पे, कोई नेगेटिव वैल्यू पे, पॉजिटिव वैल्यू पे, तीनों पे चेक करा। तो तीनों जगह से मेरे पास एक ही रिलेशन आया कि जो नया इंटीजर मिलेगा ना वो जो प्रीवियस इंटीजर था उससे एक कम है। मैंने क्या करा सी से एक कम सी माइनस वन आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो सी से सी कट आउट हो गया, यहाँ पे क्या बच गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस का एच प्लस का वन, जिससे एच की वैल्यू पुट करते हैं आंसर क्या मिला 1। बात करते हैं यहाँ, यहाँ क्या मिल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगेन हमारे पास एक इंटीजर है सी, इस साइड कर लेता हूँ। सी में मैंने सी मान लेते हैं, एक बार कोई प्लस का मान लेते हैं 2, एक बार माइनस का मान लेते हैं -2, एक बार मान लेते हैं 0। ये तीनों जगह चेक करना है। तो जब मैंने प्लस का माना, प्लस में मैंने क्या करा 0.1 ऐड करा, प्लस में 0.1 ऐड करा, ये बन गया मेरा 2.1। और उस 2.1 का मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाला, वो आया मेरे पास 2, सही बात है। फिर मेरे पास था -2, -2 में मैंने से 0.1 माइनस करा, 0.1 माइनस करा या फिर ऐड करा, यहाँ पे ऐड करना है, ऐड करा, यहाँ पे क्या बना मेरे पास माइनस का 1.99, माइनस का 1.99 बना। अब माइनस के 1.99 का मैंने क्या लिया मॉड लिया, क्या आंसर आया माइनस का 2 आया नहीं आया। फिर मेरे पास था 0, 0 में मैंने 0.1 ऐड करा, मेरे पास आया 0.1। इसका मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया, आंसर क्या आया 0। तो देखो जो इंटीजर वैल्यू थी उसमें 0.1 ऐड करा, सेम वही वैल्यू आ रही है। नेगेटिव भी था, सेम वही वैल्यू आ रही है। जीरो था, सेम वही वैल्यू आ रही है। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा एच ऐड करने में। तो मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, एच टेंड्स टू जीरो, सी प्लस एच, यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनस का सी। डायरेक्टली मैंने सी लिख दिया क्योंकि यहाँ पे एच जो आपने ऐड करा उसका ना तो देखो पॉजिटिव इंटीजर पे फर्क पड़ रहा है, ना नेगेटिव इंटीजर पे फर्क पड़ रहा है, ना ही जीरो पे फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया। अब सी से सी गया, एच की वैल्यू जीरो पुट करी, आंसर क्या आया 0। तो आपको क्या मिला, जो एलएचएल है वो आरएचएल के इक्वल नहीं है। और एलएचएल और आरएचएल इक्वल नहीं होती तो आप क्या बोलते हो, ये फंक्शन क्या नहीं है, ये फंक्शन क्या नहीं है बेटा जी, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19, है ना। ओके बेटा, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसको आराम से उतार लो, 19 के बाद में हम 20 की बात करेंगे। 20 में देखो दे रखा है फंक्शन, जो दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। 20 में आपको क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स प्लस का 5, और आपको पूछा है कि ये x इक्वल टू पाई पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। आपको पूछा है x इक्वल टू पाई पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। इसको हम सोल्व आउट करने वाले हैं, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, मेरे को वही LHL RHL और उस फंक्शन पे वैल्यू देखनी है। तो सबसे पहले तो मैं एफ ऑफ पाई पे वैल्यू देख लेता हूँ। क्या आया मेरे पास, पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस का 5। अब एक बार सोच के बताओ साइन पाई की क्या वैल्यू होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, फिर साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 होती है, और साइन पाई की वैल्यू वापस से जीरो हो जाती है। क्या वापस से जीरो हो जाती है, तो मेरे पास आंसर क्या मिलेगा पाई स्क्वायर प्लस 5। ये किसकी वैल्यू आ गई, उस पॉइंट पे आ गई, मतलब पाई पे वैल्यू चाहिए थी, पाई पे वैल्यू आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, एक राइट हैंड लिमिट चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सेम ही फंक्शन है हमारे पास, किस पे चेक कर रहे हैं पाई नेगेटिव पे, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई नेगेटिव, एफ एक्स की वैल्यू डाल देता हूँ मैं एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स प्लस का 5। यहाँ पे भी लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई पॉजिटिव, वही सेम एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स प्लस का 5। देखो इस वाले क्वेश्चन में आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से यूज होगी, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन
पाई माइनस एच प्लस का 5। इस साइड क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस का 5। अब देखो ब्रैकेट सॉल्व आउट करते हैं, देखो ध्यान से, ये तो पाई माइनस एच का होल स्क्वायर एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? साइन यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 होता है, और यहाँ पे 0 या 2 पाई होता है। तो साइन पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रही है? सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? एक तो साइन पॉजिटिव होता है और एक उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है। तो साइन पाई माइनस थीटा, इसमें साइन पॉजिटिव है, और हमें पता है कि जो 0 से 2 पाई वाली ये लाइन है ना, 0 से पाई वाली लाइन, इस पे फंक्शन चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होता मतलब साइन का साइन ही रह जाएगा, साइन का साइन ही रह जाएगा, और पाई पाई का पाई ही रह जाएगा, या फिर एच सॉरी, साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है बेटा, यहाँ पे हो गया प्लस का 5। अब आपने क्या करा? वैल्यू डाल दी, वैल्यू डाली तो क्या मिला? पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर विच इज पाई का स्क्वायर, साइन एच साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। यहाँ से क्या आया? पाई स्क्वायर प्लस 5। बात करता हूँ मैं यहाँ की, यहाँ मुझे क्या मिल रहा है? सबसे पहले लिमिट एच टेंड्स टू 0, पाई प्लस एच का होल स्क्वायर एज इट इज रहने दो। अब देखो साइन पाई प्लस एच है आपके पास, साइन पाई प्लस एच है, यहाँ पे क्या है? एच है, बी बी दिख रहा होगा आपको, एच है बेटा, ठीक है। तो पाई प्लस एच कौन से क्वाड्रेंट की बात हो जाएगी? थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो जाएगी। क्या थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्या? कि नहीं सर, साइन पॉजिटिव नहीं होता थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन पॉजिटिव होता है अगर मैं पूछना चाहूँ तो? कि सर टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे तो सब ऑल पॉजिटिव होते ही है, ठीक है। तो मेरी बात हो रही है थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट में सर साइन नेगेटिव आएगा, कोई बात नहीं, साइन नेगेटिव आएगा तो ये बन जाएगा प्लस का साइन एच, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और अब मैं वैल्यू डाल दूंगा एच की 0, तो ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर, यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और प्लस का 5, पाई स्क्वायर प्लस का 5 यहाँ से आया, पाई स्क्वायर प्लस का 5 LHL RHL, और ये इस पॉइंट पे भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आया। तो हमें क्या पता लगा? ये फंक्शन जो है ना हमारा हर जगह कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 20 था बेटा जी। अब देखो 20 के बाद में जो 21st क्वेश्चन है, इसमें देखो दो फंक्शंस दे रखे हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार डॉट प्रोडक्ट में, साइन एक्स प्लस कोस एक्स की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें देखो एक तो है हमारे पास साइन एक्स, पूरा पूरा फंक्शन लिख रहा हूं मैं, एक बार है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एक बार है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, एक बार है साइन एक्स डॉट कोस एक्स, यही ना बेटा? वो तीन पार्ट दिए हुए हैं इस फंक्शन के, और तीनों पार्ट को हम एक साथ सॉल्व कर देंगे। एक साथ सॉल्व कैसे? देखो आपको क्या पता है, हमने जब इनके ग्राफ सीखे थे, जब हमने इसके ग्राफ सीखे तो हमने क्या सीखा था कि साइन एक्स क्या है? एक साइन एक्स क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉस एक्स क्या क्या कैसा फंक्शन होता है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। कहाँ पे? फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। दोनों की डोमेन क्या थी? एक्स बिलोंग्स टू आर ही थी। दोनों की रेंज तो थी -1 से 1, लेकिन उनकी डोमेन क्या थी? डोमेन थी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है, कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस है। तो जो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। तो वहां पे हम क्या पढ़ते हैं कि अगर दो फंक्शन यहाँ पे जैसे एक साइन एक्स है एक कोस एक्स है, अगर साइन एक्स भी मेरा कंटिन्यूअस है, कोस एक्स भी मेरा कंटिन्यूअस है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मेरा एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, देन देन एफ एक्स प्लस जी एक्स लिख दूं, वो भी कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स माइनस जी एक्स लिख दूं, वो भी कंटिन्यूअस होगा। या फिर एफ एक्स डॉट जी एक्स लिख दूं, या फिर एफ एक्स बाई जी एक्स लिख दूं, ये सारे के सारे कंटिन्यूअस हो जाएंगे उस रिक्वायर्ड डोमेन में। भाई ये आर में ये कंटिन्यूअस है, तो ये सारे भी आर में कंटिन्यूअस हो जाएंगे। कंटिन्यूअस मतलब कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू आपको देंगे ही देंगे, इनका ग्राफ क्या नहीं होगा? ब्रेक नहीं होगा। ये बात है बेटा जी, आराम से समझ में आ गई चीजें। तो ये थी साइन एक्स प्लस कोस एक्स की। अब बाई द
किससे कर सकते हो? अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से। आपको पता है कि अगर फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस होता है, जी एक्स कंटिन्यूस होता है, तो उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड। डिवाइड में एक और पॉसिबिलिटी जरूर आती है कि जी एक्स क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा एक और इसमें बात आती है कि अगर ऐसा है कि एफ एक्स कंटिन्यूस है और लैम्डा एफ एक्स की बात हो रही है, एफ एक्स क्या है? एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, तो लैम्डा एफ एक्स भी क्या होगा? ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो लैम्डा एफ एक्स कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने जी एक्स की वैल्यू अगर मैं कोई कॉन्स्टेंट ले लूँ तो ये लैम्डा एफ एक्स ही बन जाता है, तो ये भी क्या हो जाता है? कॉन्टिन्यूस हो जाता है। तो ये क्वेश्चन 21 वाला जो क्वेश्चन है। और आप साइन एक्स की क्या कंटिन्यूटी प्रूफ कर सकते हो क्या? क्या साइन एक्स की कंटिन्यूटी प्रूफ कर सकते हो? देखो बेटा, साइन एक्स की कंटिन्यूटी प्रूफ करते हैं। फिर वैसे ही सेम मेथड में या तो sin x की कर लो, या चलो cos x की करते हैं, है ना? हमारे पास f जी एक्स क्या है? जी एक्स है हमारे पास cos x की कंटिन्यूटी प्रूफ करनी है ना? अब हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, रैंडम रैंडम पॉइंट ले लिया c, रैंडम पॉइंट c ले लिया। लेट्स चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू सी, एंड c क्या है? r को बिलोंग करता है। r को बिलोंग करता है क्योंकि r इसके क्या है? डोमेन है ना, cos x का डोमेन r होता है। ठीक है। तब c पे चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे पास जी सी क्या आया? जी सी आया सर cos c, जी सी क्या आया? cos c आया। फिर आपको क्या करना है? एलएचएल की बात करनी है और आरएचएल की बात करनी है। तो देखो, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव एफ एक्स क्या है? cos x। और इधर क्या आया? लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव एफ एक्स क्या है? cos x। सही बात है, यही होता है। आगे क्या रहो, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो cos ऑफ c माइनस h। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू जीरो cos ऑफ c प्लस h। ये हो जाएगा क्या बेटा? अब ध्यान से बताओ, cos a प्लस बी का या cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या क्या होता है? cos a प्लस बी, cos a माइनस बी का फॉर्मूला कहाँ सीखा था? ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था ना। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो देखो क्या फॉर्मूला हो जाता है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो cos a माइनस बी, इसका क्या ऐसा हो जाता है क्या? cos a cos b प्लस cos a माइनस sin a sin b, ऐसा ही हो जाता है। मतलब cos c और cos b, है ना? cos a माइनस बी के फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा? cos a cos b प्लस sin a sin b प्लस sin a sin b। और यहाँ पे भी सेम, बस साइन का फर्क आएगा। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो cos a cos b माइनस sin a sin b। अब क्या करूंगा? h की वैल्यू पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा? जीरो पुट करूंगा। h की वैल्यू देखो जीरो पुट करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा cos जीरो, cos जीरो की वैल्यू होती है 1, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? cos c से। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आया? cos c। जब यहाँ पे मैं h की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो साइन जीरो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, तो ये कंप्लीट पार्ट क्या हो जाएगा? कंप्लीट पार्ट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या आया मेरे पास? cos c। यहाँ पे देख लो, जब h की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो सेम यहाँ पे भी cos h की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, और cos जीरो की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा? cos c आ जाएगा, cos c आ जाएगा। तो देख लो, उस पॉइंट पे c पॉइंट पे भी cos c आया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी cos c दे रही है, राइट हैंड लिमिट भी cos c दे रही है। इसका मतलब cos x हमारा क्या है? हमारा एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इसको हम ग्राफ से भी बता सकते हैं, मेथड ऑफ एच से जो अभी बताया वैसे भी बता सकते हैं। ग्राफ में आप क्या बोल सकते हो? सर cos x का ग्राफ ऐसा होता है, और ये हर जगह कंटिन्यूस होता है, और ऑल x बिलोंग्स टू r। रेंज क्या होती है इसकी? -1 से 1। और डोमेन क्या होती है? -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, या डायरेक्टली मैं बोल दूं x बिलोंग्स टू r के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21। आराम से देख लो, उतार लो इसको फटाफट। ठीक है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर हमने 21 कर लिया। देखो 22 वाला भी सेम है। आपको क्या करना है? कंटिन्यूटी चेक करनी है, कोसाइन की, कोसेकेंट की, सेकेंड की और कोटेजेंट की। तो हम जब इनके ग्राफ डिस्कस कर रहे थे तब मैंने डिटेल में बताया था कि ये अपनी डोमेन में क्या होते हैं, अपनी डोमेन में ये कंटिन्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल 10x की डोमेन क्या होती है? r माइनस क्या होता है? π/2 का ऑड मल्टीपल, है ना? क्योंकि वहां पे हमने को क्या नहीं जीरो करना, cos x को जीरो नहीं करना, क्योंकि
cos tan x होता क्या है, sin x by cos x होता है। तो cos x को जीरो नहीं बनाना, cos x जीरो कहाँ होता है, पाई बाय 2 के ओड मल्टीपल पे। तो रेंज में से मैं सॉरी डोमेन में से मैंने कौन सा पार्ट हटा दिया, जहां पे cos जीरो हो रहा है। तो अपनी डोमेन में ये कहीं हर जगह कंटिन्यूस होते हैं। अगर बात करूं कंप्लीट आर में, तो कंप्लीट आर में tan x क्या नहीं होता, कंटिन्यूस नहीं होता। ऐसे ही sec x cos x और सॉरी sec cosec और कोटेजेंट की बात करी थी सेम tan x की तरह। तो वो आप पिछला लेक्चर जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है कंटिन्यूटी का, उसमें देख सकते हो, जब हमने एक एक के ग्राफ बना के उसकी डोमेन और रेंज डिस्कस करी हुई है। ठीक है, तो ये आपका 22 क्वेश्चन था। 22 के बाद में बेटा 24 लेते हैं। देखो 24 अच्छा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 क्या बोल रहा है कि आपको एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। और क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है इफ एक्स इक्वल टू जीरो। और बोला है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं, ये वाला जो फंक्शन दे रखा है आपको, ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं, ये पूछा हुआ है। तो बेटा ध्यान से देखो, है ना, और इसका सॉल्यूशन ढूंढने का ट्राई करो। सबसे पहले तो अपने बेसिस पे इतनी बातें हम कर चुके, आप आराम से ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, आराम से ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो बेटा। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। एक सेकंड मैं इसको एक्स को सही बना देता हूँ। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x दे रखा है। आपको सबसे पहले तो ये देखना कि ये नॉट इक्वल टू जीरो है, इसको रीराइट करना पड़ेगा। एक तो मॉड वाले को रीराइट करेंगे, एक ये नॉट इक्वल टू दे रखा है। अब नॉट इक्वल टू के दो केस बन सकते हैं, लेस देन जीरो भी तो हो सकता है और ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है। सही बात है भाई, लेस देन जीरो भी हो सकता है और ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है। तो दोनों केसेस में अलग अलग क्या चीजें आएगी, क्या लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो वाले में, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको रीराइट करेंगे। क्या करने वाले हैं, इसको रीराइट करने वाले। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 24। ठीक है बेटा जी, इसको रीराइट में क्या करना है, एक तो कौन सा वाला पार्ट होगा हमारे पास, जो लेस देन जीरो वाला पार्ट है, एक कौन सा वाला पार्ट होगा, जो ग्रेटर देन जीरो वाला पार्ट है। ठीक है बेटा, देखो रीराइट करा हमने इसको, क्या मिला हमें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x है। अब सोचो, एक तो है मेरे पास एक्स लेस देन जीरो, जब एक्स लेस देन जीरो होगा, एक्स लेस देन जीरो होगा, तो यहाँ पे मॉड तो लगा है नहीं। सही बात है, इस एक्स स्क्वायर पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। साइन 1/x यहाँ पे फर्क पड़ेगा, यहाँ पे फर्क पड़ेगा। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, आपको एक तो इक्वल टू जीरो वाला दे रखा है, एक नॉट इक्वल टू जीरो वाला दे रखा है। अगर मैं इसको अलग से डिफाइन ना भी करूं, एक्स लेस देन जीरो में और एक्स ग्रेटर देन जीरो में, तो मेरे को क्या चाहिए, जब मैं लिमिट चेक करूंगा, लिमिट किस पे चेक करूंगा, जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। कहां पे चेंज हो रही है, जीरो पे चेंज हो रही है। तो कहां पे मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा, जीरो पे चेक करूंगा। जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मेरे को दो चीजें चाहिए, जीरो माइनस एच पे कौन सा फंक्शन फॉलो हो रहा है और जीरो प्लस एच पे कौन सा फंक्शन फॉलो हो रहा है। ये दोनों चीजें चाहिए, तो ये दोनों चीजें देखते हैं। उसको रीराइट करने की जगह अपन डायरेक्ट ही कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो कहाँ पे वैल्यू, एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू, एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू देखो क्या होगी, जीरो होगी, ये तो पता है ना। जीरो पे क्या दे रखा, जीरो दे रखा। अब एलएचएल की बात करनी है और आरएचएल की बात करनी है। एलएचएल में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। और यहाँ पे भी सेम, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर साइन 1/x, क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो, भाई जीरो माइनस एच पे और जीरो प्लस एच पे, है ना। दोनों जगह क्या होगा, कौन सा वाला फंक्शन फॉलो होगा, ये वाला। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू डाल देते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर की जगह मैं डाल देता हूँ जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर और साइन 1/0 माइनस एच। सही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे हो जाएगा जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर और साइन 1/0 प्लस एच। सबसे पहले ये देख के बताओ, या क्या अगर यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू आप डालते हो, इसकी एच की वैल्यू डायरेक्टली डालते हो, तो क्या बनता है, क्या डायरेक्टली कुछ ऐसा बनता है कि अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे मैं एच की वैल्यू जीरो डाल देता हूँ, तो क्या डायरेक्टली ये अनडिफाइंड बन रहा है,
डायरेक्टली अनडिफाइंड बन रहा है ना बेटा। तो आप यहाँ पे क्या एच की वैल्यू डायरेक्टली तो पुट नहीं कर सकते, सही है। देखो और क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। हमने क्या करा, इसको पहले तो ओपन करा, ये क्या बन गया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे मेरे पास है एच स्क्वायर और यहाँ पे है साइन माइनस का 1/h, सही बात है। यहाँ पे है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे एच स्क्वायर और साइन 1/h। देखो 11th क्लास में जब हम लिमिट्स और डेरिवेटिव पढ़ रहे थे तो हमने एक क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, एक आइडेंटिटी मान लो एक्स टेंड्स टू जीरो, ऐसा जब भी होता था साइन एक्स बाई एक्स इसकी वैल्यू हो जाती थी 1। पढ़ा नहीं पढ़ा। एक और पढ़ा था cos x के लिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स, ये भी क्या हो जाता है, जीरो। ये दोनों चीजें पढ़ी थी। क्या मैं ऊपर वाली ये जो आइडेंटिटी है इसका यूज कर सकता हूँ, देखो मेरे पास साइन माइनस का 1/h है, नीचे भी माइनस का 1/h आ जाए, नीचे भी माइनस का 1/h आ जाए तो मेरा काम हो सकता है, क्योंकि ये क्या बन जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स, और नीचे माइनस का 1/h आपने मल्टीप्लाई करा है, तो ऊपर भी उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस का 1/h मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही बात है। यहाँ देखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हो गया एच स्क्वायर साइन 1/h, नीचे भी मेरे को कहीं से 1/h मिल जाए, और 1/h को डिवाइड कर रहा हूँ तो 1/h से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये वाला पार्ट मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला पार्ट, ये तो हो गया क्या 1, इधर भी सेम, ये वाला पार्ट ये तो क्या हो गया 1 हो गया क्या बेटा, दोनों जगह से ये वाला पार्ट तो 1 हो गया, बच क्या गया, देखो ये एच स्क्वायर और यहाँ पे 1/h है, ये एक पावर हट जाएगी, और यहाँ क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे बच जाएगा माइनस का एच, सही है। यहाँ पे भी देखो स्क्वायर से एक पावर हट जाएगी, और यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो प्लस का एच। अब एस की वैल्यू जीरो पुट करूंगा, जीरो पुट करते ही मेरे पास यहाँ से क्या आंसर आ रहा है, जीरो, और यहाँ से भी मेरे पास जीरो पुट करते आंसर क्या आ रहा है, जीरो। तो देखो यही तो लाना था, एफ जीरो पे वैल्यू जीरो है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे भी दोनों जगह वैल्यू जीरो है ना, तो हम क्या बोल देंगे, ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है हर जगह पे, कोई सी भी ऐसी डिसकंटिन्यूटी की जगह नहीं है। डिसकंटिन्यूटी कहाँ हो सकती थी, जीरो पे हो सकती थी, हमने चेक करा नहीं निकली, तो ये फंक्शन जो 24 क्वेश्चन में दे रखा है ये क्या होगा, हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा बेटा, ठीक है बेटा। अब 24 के बाद में हम लेते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट 26 लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। ये भी 26 भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन। 26 में देखो एफ एक्स दे रखा है आपको, कुछ इस टाइप से दे रखा है कि के कोस एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, और क्या दे रखा है 3 इफ x इक्वल टू पाई बाई 2। अब आपको ये क्वेश्चन देखते ही ये पता चल गया होगा इसकी कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है। अच्छा इसमें ऐसा दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आपको क्या पूछा है कि फाइंड k सो दैट fx is continuous at x equal to k, x equal to पाई बाई 2 पे। आपको भी पता है पाई बाई 2 पे कंटिन्यूटी चेक हो सकती है, तो पाई बाई 2 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब क्या करना है आपको, k की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए, तो देखो बेटा करते हैं इसको, कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो f ऑफ पाई बाई 2, f ऑफ पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या आई 3, 3 आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं LHL और RHL की, LHL एंड RHL। LHL में देखो वही लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 नेगेटिव, fx क्या होगा k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x, यहाँ पे भी सेम क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 पॉजिटिव, यहाँ पे भी हो जाएगा k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, है ना, मेथड ऑफ एच लगाना है, तो ये हो जाएगा क्या, लिमिट एच टेंड्स टू तो जीरो, k की जगह k cos के अंदर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एच हो जाएगा, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा
पाई माइनस 2, एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस का। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? मैंने क्या करा, सिंपली जहां जहां पे एक्स था उसकी जगह पाई बाई 2 माइनस एच, पाई बाई 2 माइनस एच रिप्लेस कर दी। सेम ऐसा इधर करेंगे। ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, कि एज इट इज रहेगा कॉस पाई बाई 2 प्लस एच, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एच। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से? थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, ये देखो। ठीक है बेटा जी, अब देखो नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ क्या बन जाएगा मेरे पास, लिमिट एच टेंड्स टू 0 है। देखो के तो एज इट इज रह जाएगा, सही बात है। cos पाई बाई 2 माइनस एच, cos पाई बाई 2 माइनस एच, कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, पाई बाई 2, ये रहा पाई बाई 2 माइनस एच, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं। और क्या होता है, cos किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। तो cos तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। साइन क्या पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, बिल्कुल सर। और एच का एच। नीचे देखो, नीचे देखो, अगर मैं इसको ओपन कर दूं ये ऐसा हो जाएगा पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 विच इज पाई, और ये हो जाएगा प्लस का 2h। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सही बात है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचा के साइन एच अपॉन 2h। एच से एच, सॉरी ये वाला जो पार्ट है साइन एच बाई एच, ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट क्या हो जाएगा बेटा जी, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से मेरे पास अब एच की वैल्यू डाल देता हूँ, तो आंसर क्या आएगा कि बाई, इधर बात करता हूँ मैं, इधर क्या हो रहा है, लिमिट एच टेंड्स टू 0। देखो ध्यान से, cos पाई बाई 2 प्लस एच, पाई बाई 2 प्लस एच मतलब बात कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो पहले तो साइन आएगा नेगेटिव, के लग देता हूँ, साइन आया नेगेटिव, बन क्या जाएगा साइन एच, सही बात है। नीचे वही क्या, सेम पाई माइनस पाई प्लस का 2h, ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। देखो क्या हो गया, माइनस का के साइन एच, पाई से पाई कट गया, यहाँ पे आ गया 2h। वही साइन एच बाई एच तो क्या बन गया, 1 बन गया। और यहाँ पे एच की वैल्यू 0 पुट करते हैं, आंसर क्या आया, माइनस का के बाई 2। आपको के की तो वैल्यू चाहिए थी ताकि ये क्या बन जाए, ये क्या बन जाए, कॉन्टिन्यूस बन जाए, सही बात है। के की वही तो वैल्यू चाहिए थी जहाँ पे ये क्या बन जाए, कॉन्टिन्यूस बन जाए। के की वैल्यू क्या आई बेटा, क्या 6 आ गई क्या वैल्यू, के की वैल्यू 6 आ गई क्या, देखो ध्यान से, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 6। देखो आपने क्या करा, यहाँ पे क्या था, cos पाई बाई 2 प्लस एच था, सही बात है। अब cos पाई बाई 2 प्लस एच कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा ये साइन क्या होता है, सॉरी cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हो जाएगा नेगेटिव का साइन एच, सही बात है। और नीचे भी पाई बाई 2, अच्छा यहाँ पे देखो एक आपने मिस्टेक करी है, मिस्टेक क्या करी है, यहाँ पे माइनस का 2h आएगा, नीचे माइनस का 2h आएगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ना माइनस का 2h है, छोटी सी मिस्टेक है, इसके साइन को चेंज कर लो। मैं यहाँ से वापस ही लिख देता हूँ, यहाँ से वापस लिख, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा, देखो लिमिट एस टेंड्स टू 0, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा के इंटू माइनस का साइन एच, नीचे क्या बचेगा, पाई माइनस का 2h, सही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये बन गया क्या, माइनस का के इंटू साइन एच डिवाइडेड बाई माइनस का 2h, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन एच बाई एच क्या हो गया, 1 हो गया। आंसर इधर से भी क्या आया, के बाई 2। अब LHL RHL और फंक्शन पे तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, यहाँ पे भी के बाई 2 आ रही है, यहाँ पे भी के बाई 2 आ रही है, इसको के बाई 2 के इक्वल रखा, के बाई 2 के इक्वल क्या आया 3, के की वैल्यू क्या आ गई 6। हम क्या बोल सकते हैं, के इक्वल टू 6 के लिए ये जो फंक्शन दे रखा है ना, वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये देखो ये जो 26 से लेके 29 क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे ऐसे ही, सारे में आपसे के की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है सो दैट द फंक्शन विल बिकम कंटिन्यूस। अब देखो 30 वाला क्वेश्चन, इसमें दो वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है, क्वेश्चन नंबर 30, इसको फटाफट नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 30 कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, इस पे तो वैल्यू है 5, इफ 2 से लेके एक्स की वैल्यू 10 के बीच में है तब वैल्यू है ए एक्स प्लस बी, और अगर एक्स की वैल्यू 10 से बड़ी है तो वैल्यू क्या है 21। आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ये फंक्शन क्या बन जाए, कॉन्टिन्यूस बन जाए।
आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि ये फंक्शन क्या बन जाए, कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन जाए। तो देखो ध्यान से, मेरे को कॉन्टिन्यूस बनाना है, 2 पे चेक कर सकता हूँ और 10 पे चेक कर सकता हूँ। तो सबसे पहले इधर तो चेक करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट ले लेते हैं। विल चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 पे चेक कर सकते हैं। देखो 2 के लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास फंक्शन डिफाइन है, 2 के राइट हैंड साइड में भी डिफाइन है, ऐसे ही 10 के भी लेफ्ट हैंड साइड में और 10 के भी राइट हैंड साइड में दोनों जगह डिफाइन है। तो एक बार 2 पे चेक कर सकते हैं, एक बार x इक्वल टू 10 पे चेक कर सकते हैं। तो 2 पे चेक करते हैं, सबसे पहले एफ ऑफ टू क्या आ रहा है, एफ ऑफ टू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। उसके बाद में एलएचएल और आरएचएल की बात करते हैं। देखो एलएचएल में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स, कौन सा वाला 2 नेगेटिव पे कौन सा फॉलो होगा, 5। आंसर क्या आ जाएगा, 5। आरएचएल की बात करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, अब 2 पॉजिटिव में कौन सा फंक्शन फॉलो होगा, ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी, सही बात है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्या डायरेक्ट वैल्यू डालने पे कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू डाल दो। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट 2 डाली तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी। अब आपको देखो एक तो इक्वेशन यहाँ से मिल गई, क्या देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है 5, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 2a प्लस बी, और फंक्शन की 2 पे वैल्यू है 5, तो 2a प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के इक्वल होना चाहिए, ये पता लगा। बात करते हैं एक बार 10 पे, यहाँ से जब मैं 10 पे चेक करूंगा तब भी मेरे पास ऐसी एक क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, और इस लीनियर इक्वेशन को और उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके मैं ए और बी की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है बेटा जी, तो अब क्या करना है, x इक्वल टू 10 आ गई, इसमें ये देखना ना ए और बी की वैल्यू पूछिए। हाँ बिल्कुल बेटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, 10 पे चेक कर रहा हूँ। सबसे पहले तो एफ ऑफ 10 निकाल लेता हूँ। एफ ऑफ 10 क्या आ रहा है, देखो एफ ऑफ 10 क्या आ रहा है, 21 आ रहा है ना बेटा, 21 आ रहा है। फिर एलएचएल और आरएचएल निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव एफ एक्स, अब 10 नेगेटिव पे कौन सा फॉलो होगा, ए एक्स प्लस बी, उसको लिख देता हूं मैं ए एक्स प्लस बी। और लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव, यहाँ पे कौन फॉलो हो रहा है, देखो 21, यहाँ से तो डायरेक्ट आंसर आ गया 21। इधर इससे क्या आंसर आ रहा है, 10 वैल्यू डाल दो, 10a प्लस बी, यहाँ से भी 21 आ रहा है पॉइंट पे, आर एच एल की वैल्यू 21 आ रही है, तो ये भी किसके इक्वल होना चाहिए, 21 के, बुझिएगा 20। अब 10a प्लस बी और इसको 2a प्लस बी इक्वल टू 5, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते देखो, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट आउट हो जाएंगे। 10a माइनस 2a कितना हो जाएगा, 8a, 21 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 16। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ए की वैल्यू 2 इसमें किसी में भी डाल दो आप, ए की वैल्यू 2 इसमें जैसे ही डालोगे बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1 के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, आराम से बात समझ में आ गई मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार लिख लो आराम से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 हो चुका है देखो, है ना। 30 के बाद में हमारे पास जो 31 से लेके 34 तक के क्वेश्चन है, ये एक टाइप के क्वेश्चन है ना, ये कंपोजिट फंक्शंस पे बेस्ड है। कंपोजिट फंक्शंस पे कैसे, देखो ये लिख लिया होगा आपने, कंपोजिट फंक्शंस क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन देखो ऐसे फंक्शंस जो दो या दो से ज्यादा फंक्शन से मिलके बने होते हैं, उनको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, ये किस टाइप के होते हैं, ऐसे देखे होंगे आपने फॉग एक्स, या फिर आपने देखा होगा गॉफ एक्स, है ना। फॉग एक्स का मतलब क्या होता है, फॉग एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, गॉफ एक्स का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स। सही बात है। एक तरह से ये जो फंक्शन एफ है यहाँ पे, इसकी डोमेन है जी एक्स, है ना, मतलब जी एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो इसकी क्या है, डोमेन है। ऐसे ही यहाँ पे जो एफ एक्स की वैल्यू आ रही है वो जी की क्या है, डोमेन है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखो एक बार मैंने लिखा एफ एक्स की वैल्यू लिखी मैंने साइन एक्स, जी एक्स की मैंने लिखी एक्स स्क्वायर। सबसे पहले मैं इन दोनों से फॉग एक्स निकाल रहा हूँ। फॉग एक्स कैसे निकालेंगे देख लो, फॉग एक्स का मतलब हमें पता है एफ ऑफ जी एक्स होता है, सही बात है। अब एफ एज इट इज रहने दो, जी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, क्या होगी, एक्स स्क्वायर। अब एफ में एक्स स्क्वायर पुट करना है, देखो एफ में एक्स स्क्वायर पुट करना है तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर, ये आंसर है। बात करता हूं अगर मेरे को गोफ एक्स निकालना होता तो गोफ एक्स क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स होता है क्या बेटा। अब साइन एक्स की वैल्यू डाल देता हूँ, साइन एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स।
अब क्या करना है, ये इसमें पुट करना है ना, किसमें एज ए एक्स की जगह यहाँ पे क्या क्या पुट करना है, साइन एक्स पुट करना है। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देख लो बेटा, ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये दोनों इक्वल नहीं होते। तो आपको एक और बात क्या पता चली, फॉग और गॉफ आपस में इक्वल नहीं होते हैं। फॉग कुछ अलग वैल्यू देता है, गॉफ कुछ अलग वैल्यू देता है। ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लो। एक हमारे पास जी एक्स है cos एक्स, और एफ एक्स है मेरे पास मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स। मेरे को वही सबसे पहले गोफ एक्स निकालना है। गोफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स होगा। सही बात है। अब जी अंदर एफ एक्स की वैल्यू डाल देता हूँ, क्या होगी, मॉड एक्स। अब जी के अंदर मॉड एक्स डालना है, जहां पे एक्स दिख जाए वहां पे मॉड एक्स डालना है। आंसर क्या आएगा, कॉस ऑफ मॉड एक्स। ऐसे ही जब मैं फोग एक्स निकालूंगा, फोग एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स। सही बात है बेटा। अब एफ ऑफ जी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जी की वैल्यू हमारे पास कॉस एक्स है, ये हो गया कॉस एक्स। अब क्या करना है, एफ में जहां पे एक्स की जगह है वहां पे क्या डाल दूंगा, कॉस एक्स डाल दूंगा। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, मॉड कॉस एक्स। यहाँ पे किसका था, कॉस मॉड एक्स, यहाँ पे पूरे कॉस एक्स का होल मॉड। ठीक है, तो ये कहानी है बेटा गॉफ एक्स एंड फॉग एक्स की। उसके अलावा देखो, जो अगर फंक्शन कोई जी एक्स मेरा क्या कॉन्टिन्यूस है, एफ एक्स मेरा कॉन्टिन्यूस है, तो गॉफ एक्स फॉग एक्स ये भी कंटिन्यूस हो जाता है। भाई कंपोजिट फंक्शन के जो पार्ट है ना, अगर ये कंटिन्यूस है तो कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूस हो जाएंगे। ये आपकी थ्योरम, इस थ्योरम को अप्लाई करते हुए जो क्वेश्चन नंबर 31 से 34 है वो बहुत इजीली हो जाएंगे। मैं देखो हर क्वेश्चन को ब्रेक कर दूंगा जी एक्स और एच एक्स में, और जी एक्स और एच एक्स को इजीली हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूस प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 31 देखो सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दे रखा है, 31 दे रखा है आपको एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। इधर क्वेश्चन नंबर 32 भी लिख लेते हैं, सारे क्वेश्चन एक साथ लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स। 33 ले लेते हैं। 33 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 आपको बोल रहा है साइन ऑफ मॉड एक्स, ये दे रखा है एफ एक्स। और 34 भी ले लेते हैं। 34 आपके पास है मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस। ठीक है बेटा जी। देखो सबसे पहले तो ये लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला कंपोजिट फंक्शन वाला नहीं है, लास्ट वाला तो डायरेक्ट है। कैसे, आपने अभी अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी देखा था ना, ये अगर एफ एक्स है, अगर मैं इसको f1x बोल दूं और इसको f2x बोल दूं, और हम जब मॉडुलस फंक्शन डिस्कस कर रहे थे, हमने इजीली डिसाइड करा था उस टाइम कि मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। सही बात है, ये डिसाइड करा था। तो आपको पता है f1x कंटिन्यूस है, f2x कंटिन्यूस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसलिए इन दोनों का क्या अलजेब्रा, अलजेब्रा मतलब f1x और f2x, इनका जो माइनस होगा, जो सब्सट्रैक्शन होगा, ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। बस ये थ्योरी लिखने की जरूरत है कि आपका ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये वाला भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसलिए एफ एक्स f1x माइनस f2x विच इज एफ एक्स, ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये तो हो गया आपका 34 का आंसर। अब देखो 31, 32, 33। देखो 31 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 31 क्या है, 31 को अगर मैं तोड़ना चाहूँ, एफ एक्स मेरे पास ऑलरेडी जी एक्स और एच एक्स में ब्रेक कर रहा हूँ। जी एक्स क्या लूँ और एच एक्स क्या। देखो अगर मैं जी एक्स लेता हूँ एक्स स्क्वायर, और एच एक्स लेता हूँ मैं कॉस एक्स। सही बात है। अब आपको क्या करना है, एक बार आप जी ओ एच है ना, एच ओ जी निकाल लो या जी ओ एच निकाल लो। एक बार एच ओ जी निकाल दो, देखो एच ओ जी एक्स क्या होगा, ये क्या ऐसे ही तो होगा, एच ऑफ जी एक्स। फिर एच ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। अब एच एक्स क्या है, कॉस एक्स। कॉस एक्स में एक्स की जगह क्या डाल दूंगा, एक्स स्क्वायर डाल दूंगा। मेरे पास क्या आंसर आ गया, कॉस ऑफ एक्स। यही तो आ गया। और आपको क्या पता है, ये जो जी एक्स लिया है अलजेब्रिक फंक्शन है, हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, पोलिनोमियल है। cos x खुद भी हर जगह क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो जब ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, तो इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन विच इज hog x, hog x भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं है।
बेटा बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ आप। देखो यहाँ पे भी सेम, मैं जी एक्स ले लेता हूँ मॉड एक्स को, और एच एक्स ले लेता हूँ कॉस एक्स को। सही है। अब होग एक्स निकालता हूँ। होग एक्स क्या हो जाता है, एच ऑफ जी एक्स। अब एच जी एक्स की वैल्यू अंदर डाल देता हूँ, क्या है, मॉड एक्स। अब यहाँ पे जहां भी कॉस दिखे, जहां भी एक्स दिखे, वहां पे क्या डालना है, मोड डालना है। तो यहाँ पे हॉग से हमारा नहीं आएगा आंसर, हमारा आंसर आएगा जी ओ एच से। हमारा आंसर आएगा जी ओ एच। मैंने निकाला जी ऑफ एच एक्स। ये क्या आएगा, जी ऑफ एच एक्स आ जाएगा, जी ऑफ एच एक्स। अब एच एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स। कॉस एक्स किस में रखूंगा, जी में। आंसर क्या आ जाएगा, मॉड कॉस एक्स। यही तो लाना था। तो आपको क्या पता है, जो मॉड एक्स होता है वो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। cos x भी कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इन दोनों से मिलके जो कंपोजिट फंक्शन मिला है जी ऑफ एच एक्स, ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, साइन ऑफ मॉड एक्स है ना, एफ एक्स याद है क्या, साइन ऑफ मॉड एक्स। तो वही मेरे पास एच एक्स ले लूंगा, एच एक क्या ले लूंगा, जी एक्स ले लूंगा। एक बार ले लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं, एक बार मॉड एक्स ले लेते हैं, एक ले लेते हैं साइन एक्स। एक बार मैं एच ओ जी एक्स निकाल के देखता हूँ, या तो इससे ही आ जाएगा, एच ऑफ जी एक्स। क्या हुआ, जी एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स। यहां से नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखो मेरे को मॉड की चाहिए, अंदर चाहिए मॉड, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, एच ओ जी की जगह जीओ एच क्या ले लेता हूँ, जीओ एच। आपको करते ही खुद समझ में आ जाएगा क्या करना है। यहाँ पे क्या ले लूंगा मैं, जीओ एच एक्स। क्या हो जाएगा, जी ऑफ एच एक्स। अब जी के अंदर क्या डालना है, एच एक्स। एच एक्स की वैल्यू में डालता हूँ मॉड ऑफ एक्स। अब जहां पे भी जी एक्स में एक्स है, वहां पे क्या डाल दूंगा, मॉड एक्स। तो मेरे पास जी एक्स क्या है, साइन एक्स। साइन एक्स की जगह साइन ऑफ मॉड एक्स। तो जी ऑफ एच एक्स क्या आ जाएगा, साइन ऑफ मॉड एक्स। तो यही बेटा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। हमने जो एक्सरसाइज है 5.1 इसको कंप्लीट कर लिया है। सारे सारे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हमारा क्या काम होगा, हम सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी का इंट्रो करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है, क्या काम आती है, वो सारी चीजें सीखेंगे। उसके बाद में एक्सरसाइज 5.2। ठीक है बेटा, ऐसे हम कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ओके, ये आराम से लिख लो।